तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो स्लाइम जो होता है वो अवेकनिंग रैंक के टीयर 5 से ब्रेक थ्रू कर अवेकनिंग रैंक के टीयर 10 पर जो है वो पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद में जो और वो यून होती है वो भी हैरान रह जाती है और बोलती है कि क्या इसने टीयर 10 पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया। जो सुनते के साथ ही अब जो चूइंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। और उनकी इस बात को सुनते के साथ ही जो शैन नियान होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए उन लड़कियों से बोलती है कि यहाँ पर तुम लोगों को अभी शौक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये ख़त्म जो है वो नहीं हुआ। क्योंकि अगर तुम जो स्लाइम है उसके पैनल को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता जो है वो चलेगा कि इस स्लाइम का जो पोटेंशियल है वो ऑलरेडी स्टार स्काई रैंक तक जो है वो पहुँच चुका है। और अब शैनियान की इस बात को सुनकर जो चोइंग होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, एक मामूली सा जो स्लाइम है उसके अंदर स्टेरी स्काई रैंक का जो पोटेंशियल है वो कैसे हो सकता है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चोइंग होती है वो शैनियान जो होती है उसे चैलेंज करते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम्हें अपने स्लाइम के ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो तुम बाहर चलकर मेरे साथ में फाइट जो है वो क्यों नहीं करती हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होती है वो बाहर फाइट करने के लिए जो है वो आ जाती है, जहाँ पर कि जो चूइंग होती है वो अपना जो वुल्फ होता है उसे ऑर्डर देते हुए बोलती है कि स्टील वुल्फ टाइम आ चुका है यहाँ पर जो तुम्हारी पावर है उसे दिखाने का। और अब चूइंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका वुल्फ होता है वो सीधे जो स्लाइम होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो स्लाइम होता है वो अचानक से वाटर गन से अटैक जो है वो करता है और एक ही अटैक में जो वुल्फ होता है उसे नॉकआउट जो है वो कर देता है, जिसे देखने के बाद में चोइंग जो होती है वो और ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो स्पेयर ऑफ द रेड वाटर है, जो कि एक ट्रांसलेट रैंक की स्किल होती है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चोइंग होती है वो वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है और ज़मीन पर बैठते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि जो मेरा स्टील वुल्फ है वो असल में हार गया। जो सुनते के साथ ही शैनयान जो होती है वो चोइंग के सामने जो है वो आ जाती है और उसके सामने आते हुए बताती है कि क्या अब तुम्हें पता चला कि जो मेरा म्यूटेंट पेट स्लाइम है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, तुम इसे कमज़ोर समझने की बिल्कुल भी कोशिश है वो मत करना। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शैनयान होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए जो चोइंग होती है उसे बोलती है कि जो कि हम लोग चाहे वो रूममेट है तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस मैटर को दिल पर जो है वो नहीं लूँगी और इसे यहीं पर ही भूल जाऊँगी। और शैनयान के इतना बोलते के साथ ही जो और वो यून होती है वो उसके पास में आने लगती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि शैनयान एक मिनट रुको और मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुमने जो ये स्लाइम है ये कहाँ से बाई किया। जो सुनकर शैनयान उसे बोलती है कि पहले रूम के अंदर चलो, वहाँ पर मैं तुम्हें पूरी बात बताऊँगी। और अब शैनयान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वापस से जो लुयू होता है उसकी शॉप के अंदर आ चुका होता है। और अब वहाँ पर आने के बाद में वो बंदा जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है, इधर उधर देखते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर एक और न्यू बीस्ट शॉप जो है वो कब ओपन हो गई। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ जो डीमन ड्रैगन होता है उसके ऊपर चला जाता है, जिसे देखने के बाद में वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि अरे जरा इसे देखो तो ये तो वाइवरिन स्पीसीज का बीस्ट जो है वो लगता है। देखा जाए तो इस बीस्ट की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अगर मैं इसे अपनी लिटिल सिस्टर को गिफ्ट जो है वो करता हूँ तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो लुई से पूछता है कि बॉस, मैं इस बीस्ट को जो है वो ख़रीदना चाहता हूँ, तो क्या आप बता सकते हो कि इस बीस्ट का जो प्राइस है वो कितना है। और अब उस बंदे की इस बात को सुनकर जो लुयू होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए उस लड़के से बोलता है कि सर माफ़ कर देना, लेकिन ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट है तो इसे मैंने यहाँ पर सेल करने के लिए नहीं रखा है। और लुयू की इस बात को सुनकर वो लड़का जो होता है वो उसे बोलता है कि सर ऐसा मत समझिए कि मेरे पास में यहाँ पर पैसे की कोई भी कमी है, आप कोई भी प्राइस बोलिए, मैं आपको इस बीस्ट का प्राइस है वो देने के लिए तैयार हूँ। और अब उस बंदे की बात को सुनकर जो लुयू होता है उसे उस बंदे के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है और वो उस बंदे से बोलता है कि सर मैंने आपको कहा कि ये मेरा पेट बीस्ट है तो इसीलिए मैं इसे सेल जो है वो नहीं कर रहा हूँ। और अब लुयू की इस बात को सुनते के साथ ही उस लड़के को लुयू के ऊपर गुस्सा जो है वो आने लगता है और वो गुस्से में उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे इस तरीके से मना करने की, मैं इस चीज़ को करना नहीं चाहता था लेकिन तुमने इसके लिए मुझे मजबूर कर दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने पास से एक क्रो टाइप का जो बीस्ट होता है उसे निकाल लेता है। उसे निकालते हुए बोलता है कि ब्लैक फादर क्रो टाइम आ चुका है इस बास्टर्ड को यहाँ पर सबक सिखाने का, ताकि इसे पता चल सके कि इसे हमारे साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए था। और उस बंदे की इस बात को सुनकर जो लुयू होता है वो उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम एक नंबर के इडियट हो। और लुयू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसका डीमन ड्रैगन उठ जाता है और अपनी आंखों से एक ओरा को रिलीज करता है। और उस ओरा को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ब्लैक क्रो होता है उसकी हालत जो होती है वो ख़राब हो जाती है और अचानक से हम देखते हैं कि वो ब्लैक क्रो जो होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है। और केवल उस ब्लैक क्रो की ही हालत ख़राब नहीं होती बल्कि हम उस लड़के को भी देखते हैं, उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, इसने मेरा ब्लैक फैदर क्रो जो था उसे केवल एक बार देखने से ही हरा दिया। लेकिन एक मिनट रुको, इसकी बॉडी के अंदर से जो ओरा निकला था वो ओरा जो है वो कोई भी नॉर्मल ओरा जो है वो नहीं था, वो पक्का डीमन ड्रैगन स्पीसीज़ का था।
और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि अगर फर्स्ट टाइमिंग जो फैमिली है उसकी बात की जाए तो वो लू फैमिली है, लेकिन उनके पास में भी शायद डीमन ड्रैगन स्पीसीज़ का बीस्ट जो है वो नहीं है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी थोड़ा सा घबराने लगता है। घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे सामने खड़ा हुआ ये पर्सन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता, मेरे लिए सही यही रहेगा कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। जो देख कर जो लूयू होता है वो बोलता है कि अरे वो तो यहाँ से भाग गया, सच में ये कितना बोरिंग था, मुझे लगा कि शायद ये बंदा यहाँ से कम एक पैर तो बाय कर ले जाएगा। और अब लूयू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हॉस्पिटल के ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि बोलता है कि टोटल मेरे यहाँ पर 5 मिलियन का नुकसान जो है वो हो गया। यकीन नहीं होता कि उस बीस्ट के केवल एक बार देखने से ही यहाँ पर मेरे टोटल 5 मिलियन का जो बिल है वो मेडिकल का बन चुका है। और इतना सोचकर वो लड़का वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो किसी से टकरा जाता है और उससे टकराने के बाद में गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किस बास्टर्ड की हिम्मत हो गई जो कि आकर मुझसे यहाँ पर टकरा रहा है। और अब उस लड़के की इतना बोलते के साथ ही हम उसके सामने खड़े हुए बंदे को देख पाते हैं जो कि लुओ फैमिली का यंग मास्टर होता है और उसका नाम जो होता है वो लुओ टियान होता है। और अब लुओ टियान जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर बास्टर्ड किसे कह रहे हो। और अब लुओ टियान को वहाँ पर देखने के बाद में वो लड़का भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि बड़े भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब इस लड़के की इतना बोलते ही हमें पता चलता है कि ये भी लुओ फैमिली का मेम्बर होता है। और अब जो लुओ टियान होता है वो अपना जो ब्रदर होता है उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया था, क्योंकि देखा जाए तो तुम हमेशा ही हमारी जो लुओ फैमिली है उसकी बेइज्जती कराते रहते हो। और अब लुओ टियान की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़का भी घबरा जाता है। घबराते हुए लुओ टियान से बोलता है कि नहीं नहीं बड़े भाई, मुझे नहीं लगता कि हमें उस बंदे को गुस्सा जो है वो दिलाना चाहिए, वो बंदा जो है वो बहुत पावरफुल है, हम लोग उससे पंगा नहीं ले सकते। और उस लड़के की बात को सुनकर जो लुओ टियान होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए उसे बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसे कि हमारी जो लुओ फैमिली है वो भी गुस्सा नहीं दिला सकती। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो लुओ टियान जो होता है उसे बोलता है कि आप मेरी बात के ऊपर यकीन जो है वो नहीं करोगे, लेकिन जो उसका कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट है वो कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, बल्कि वो डीमन ड्रैगन स्पीसीज से बिलोंग करता है। जो सुनते के साथ ही अब लुओ टियान जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, उसके पास में डीमन ड्रैगन स्पीसीज का बीस्ट है। और अब इतना बोलकर जो लुओ टियान होता है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि अगर ऐसे बीस्ट टेमर की बात की जाए जो कि डीमन ड्रैगन को यहाँ पर कंट्रोल जो है वो कर सकता हो, इस तरह का टेमर जो है वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से अपेयर जो है वो नहीं हुआ। और अब इतना बोलकर जो लुओ टियान होता है वो उस लड़के से बोलता है कि ठीक है लुओ जी, मुझे उस बीस्ट टेमर के पास में अभी के अभी लेकर चलो, मैं उस बीस्ट टेमर से जो है वो मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर लुओ जी जो होता है वो लुओ टियान से बोलता है कि बड़े भाई, मुझे नहीं लगता कि हमें उस बंदे के साथ में पंगा लेना चाहिए, क्योंकि आप भी उसका सामना जो है वो नहीं कर पाओगे। और अब लुओ जी की इस बात को सुनते के साथ ही लुओ टियान जो होता है वो उसके सर के ऊपर मारते हुए उसे बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के, मैं उसके साथ में फ़ाइट करने नहीं जा रहा हूँ बल्कि उससे माफ़ी मांगने जा रहा हूँ। और अब लुओ टियान की इस बात को सुनकर जो लुओ जी होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए जो लुओ टियान होता है उसे बोलता है कि बिल्कुल बिल्कुल मैं जानता हूँ कि जो बड़े भाई हो मेरी तरह बेवकूफ़ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और जो लुओ टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जितने भी बीस्ट टेमर है मैजिक सिटी के अंदर जो कि ड्रैगन को कंट्रोल करते हैं वे सभी के सभी लुओ फैमिली के अंदर आते हैं। और अगर लुओ फैमिली के अंदर कोई ऐसा टेमर है जो कि डीमन ड्रैगन स्पीसीज को टेम जो है वो कर रखा है तो वे उसे बिल्कुल भी हाइड जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो भी बीस्ट टेमर है इसका जो लू फैमिली है पक्का उसके साथ में कोई ना कोई तो कनेक्शन है। और अब लुओ टियान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ जी होता है वो उसे जो लुयू होता है उसकी शॉप के सामने लेकर आ चुका होता है और वहाँ पर आकर बताता है कि बड़े भाई यही उस बीस्ट टेमर की शॉप है। और अब इतना बोलकर जो लुओ जी होता है वो लुओ टियान को लेकर शॉप के अंदर जो है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो लुयू होता है वो उन दोनों को देखते हुए बोलता है कि ओ पिछली बार तुम मुझे नहीं हरा पाए थे तो इस बार तुम यहाँ पर बैकअप लेकर आए हो। और अब लुयू के इतना बोलते के साथ ही जो लुओ टियान होता है वो लुओ सी के सर को पकड़कर उसे झुकाते हुए उसे बोलता है कि सीनियर हमें माफ़ कर देना, मैं लुओ फैमिली की तरफ से यहाँ पर आपसे माफ़ी जो है वो मांगने के लिए आया हूँ। तभी जो लुओ जी होता है वो भी लुयू से माफ़ी मांगने लगता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ टियान होता है वो अपने पास से एक क्रिस्टल जो होता है वो निकाल लेता है। क्रिस्टल निकालते हुए बोलता है कि जो मेरा यंगर ब्रदर लुओ जी है उसने यहाँ पर आपको ऑफेंड कर दिया था, इसीलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट जो है वो लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस छोटे से गिफ्ट को एक्सेप्ट करोगे और जो मेरा छोटा भाई है उसे उसकी गलती के लिए माफ़ जो है वो कर दोगे। और अब लुओ टियान के इतना बोलते के साथ ही उसके हाथ में जो क्रिस्टल होता है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये प्लेटिनम रैंक का स्पेस रिसोर्सेज है जिसका नाम की स्पेस टेमिंग क्रिस्टल है। और अब उस क्रिस्टल को देखते के साथ ही तो जो लुयो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि प्लेटिनम रैंक का अपग्रेड मटेरियल आखिर इन दोनों का बैकग्राउंड जो है वो क्या है। देखा जाए तो मैं कुछ टाइम पहले इस बारे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंता जो है वो कर रहा था कि आखिर मैं किस प्रकार से अपना बीस्ट टेमिंग स्पेस जो है उसे एक्सपेंड जो है वो करूँगा, लेकिन ज़रा देखो तो अपॉर्चुनिटी जो है वो खुद चलकर मेरे सामने आ गई।
और अब इतना सोचते के साथ ही जो लुयू होता है वो हंसते हुए जो लुवटियान होता है उससे बोलता है कि अरे बस वो एक मामूली सा मैटर था, देखा जाए तो मैं जो बच्चे होते हैं उनसे यहाँ पर बिल्कुल भी नफरत जो है वो नहीं रखता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुयू होता है वो लुवटियान के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि और तुम्हारे ओरा को देखने के बाद में मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें अपने अभी अभी अपने लेवल पर ब्रेक थ्रू जो है वो किया है और न्यू पैट स्लॉट जो है उसे भी अवेकन जो है वो किया है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जो सुनते के साथ ही लुवटियान जो होता है वो हंसते हुए जो लुयू होता है उससे बोलता है कि सीनियर सच में मानना पड़ेगा कि आपकी आंखें जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। हाँ, ये बात जो है वो सच है कि मैंने फायर टाइप स्टेट स्काई रैंक पर ब्रेक थ्रू जो है वो किया है, जिसका मैंने अपना जो थर्ड बीस्ट टेमिंग स्लॉट है उसे भी ओपन जो है वो कर लिया है। जो सुनते के साथ ही जो लुयू होता है वो हंसते हुए उसे एक तरफ इशारा करते हुए बताता है कि सच में क्या कोई इंसिडेंस है, क्योंकि देखा जाए तो मेरे पास में एक स्कारलेट फ्लेम चिकन जो है वो मौजूद है जो कि तुम्हारे टैलेंट के साथ में परफेक्टली मैच जो है वो बैठता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो ये चिकन है इसका जो प्राइस है वो केवल 3 मिलियन है, तो क्या तुम इस चिकन को बाय जो है वो करना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही अब जो लुयू होता है वो भी वहाँ पर रखा हुआ जो वो चिकन होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उस चिकन की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर सीनियर जो है वो मुझे यहाँ पर कह रही है तो मैं इसे बाय जो है वो ज़रूर करूँगा। और अब लुवटियान के इतना बोलते के साथ ही जो लुवजी होता है वो लुवटियान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि बड़े भाई, मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरीके से अपना जो पैसा है उसे बर्बाद जो है वो करना चाहिए। और अब लुओजी की इस बात को सुनने के बाद में जो लुवटियान होता है वो भी लुओजी जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि एक मिनट, कहीं तुम लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को लूटने की कोशिश जो है वो कर रहा हूँ? और अब लुओ यू की इस बात को सुनकर लुवटियान जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं जूनियर, ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं सोच सकता है, लेकिन मैं इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि जो सीनियर है वो मुझे चिकन पाई करने के लिए क्यों बोल रहा है, क्या इसके पीछे कोई डीप मीनिंग है? और लुवटियान की इस बात को सुनकर जो वो यू होता है वो उससे बोलता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर जो तुम्हारा एटीट्यूड है उसे देखा है और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये सबसे ज़्यादा फिट बैठता है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने रखा हुआ जो ये चिकन है कोई नॉर्मल चिकन जो है वो नहीं है, बल्कि ये हर एक प्रकार की जो फ्लेम है उन्हें रिफाइन जो है वो कर तुम्हारा जो पोटेंशियल है उसे और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। और अब लुओयू की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुवटियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान चाहे वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं इस चीज़ को यहाँ पर ट्राई चाहे वो कर ज़रूर देखना चाहूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुवटियान होता है वो अपनी जो फ्लेम होती है उसे निकाल लेता है और जो उसकी फ्लेम होती है उसका नाम कोल्ड फ्लेम होता है। और अब अपनी फ्लेम को निकालने के बाद में वो सीधे उसे चिकन की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद में वो चिकन जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं घबराता। जो देखकर लुवटियान जो होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, मेरी कोल्ड फ्लेम को देखने के बाद में भी ये चिकन जो है वो बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो चिकन जो होता है वो उस फ्लेम को ही एब्जॉर्ब जो है वो करने लगता है और उस फ्लेम को एब्जॉर्ब करते के साथ ही हम देखते हैं कि उस चिकन का पूरा ओरा चेंज हो जाता है और उसके पीछे हमें एक बहुत ही पावरफुल फियोनिक्स नज़र आती है, जिसे देखने के बाद में तो जो लुवटियान होता है उसके भी होश उड़ जाते हैं और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये स्कारलेट फ्लेम चिकन असल में फ्यूचर का फ्लेम एम्परर है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुवटियान होता है वो लुयू का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर, आपकी इस ग्रेट काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सच में आपसे मिलना यहाँ पर हमारी पूरी लुओ फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग थी, मैं आपकी इस काइंडनेस को ज़िंदगी भर याद रखूँगा। जो सुनते के साथ ही जो लुयू होता है वो लुवटियान जो होता है उसे बोलता है कि अरे ये कोई इतनी बड़ी बात है वो नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें नॉर्मली यहाँ पर जो बीस्ट है वो सेल किया है, तो इसीलिए तुम्हें इसके लिए इतना ज़्यादा भी ग्रेटफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही लुवटियान जो होता है वो लुयू से बोलता है कि सर मैं जानता हूँ कि मेरा सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, लेकिन उसके बाद भी ये सवाल जो है वो बार बार मेरे मन में आ रहा है जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या जो लू फैमिली है जिसे कि ड्रैगन टेमिंग की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली भी माना जाता है, क्या उसके साथ में आपका कोई रिलेशनशिप है? और अब लुवटियान के मुंह से लू फैमिली का नाम सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो लुयू होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि देखा जाए तो जो लू फैमिली है उसके साथ में मेरा कोई भी लेना देना जो है वो नहीं है। और अब लुयू की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुवटियान होता है वो लुयू की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लू फैमिली का नाम सुनते के साथ ही जो सीनियर है उसका रिएक्शन पूरी तरीके से चेंज हो गया। मुझे डर है कि पक्का इनकी लू फैमिली के साथ में कोई बहुत ही गहरी दुश्मनी है। और अब इतना सोचकर लुवटियान जो होता है वो लुयू से बोलता है कि ठीक है सर, अब आप आराम कीजिए, हम लोग भी यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लुयू होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। और अब उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद में जो लुयू होता है वो उस क्रिस्टल को उठाकर देखने लगता है और उस क्रिस्टल को उठाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब टाइम आ चुका है इस स्पेस टेमिंग क्रिस्टल के इस्तेमाल को करने का। और इतना बोलते के साथ ही अब लुयू जो होता है वो अपना बीस्ट टेमिंग स्पेस जो होता है उसे ओपन जो है वो कर लेता है और उसे ओपन करते के साथ ही उसके अंदर जो क्रिस्टल होता है वो डालकर उसके ब्रेक थ्रू को चालू कर देता है। और अब जो लुयू होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, आपका जो भी स्टेमिंग स्पेस है वो एक्सपेंड होकर 1 लाख स्क्वायर मीटर बड़ा जो है वो हो चुका है और इसी के साथ में आपका जो लेवल है वो भी ब्रेक थ्रू कर ट्रांसटेट टीयर के 1 पर पहुंच चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जो लुयू होता है वो अपना बीस्ट टेमिंग स्पेस जो होता है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अपना जो भी टेमिंग स्पेस है उसे और ज़्यादा इंक्रीज जो है वो करना चाहता हूँ तो फ्यूचर में मुझे जो स्पेस टेमिंग क्रिस्टल है उनकी ज़रूरत पड़ेगी।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुयू होता है वो अपना जो डीमन ड्रैगन होता है उसे निकाल लेता है। उसे निकालते हुए बोलता है कि चूंकि मैंने अब ट्रांसडेट रैंक पर ब्रेक थ्रू कर लिया है तो टाइम आ चुका है अब तुम्हारे भी ब्रेक थ्रू को करने का। और अब इतना बोलकर जो लुयू होता है वो अपनी जो एनर्जी होती है उसे डीमन ड्रैगन की बॉडी के अंदर डालने लगता है। और अब लुयू के पास में नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, आपका जो डीमन ड्रैगन है वो ब्रेक थ्रू कर ट्रांसडेट ईयर के 1 पर जो है वो पहुंच चुका है। उसी के साथ में उसने न्यू स्किल को भी प्राप्त किया है जिसका नाम किया ड्रैगन स्लेइंग डीमन सोल है। और इससे अलग जो डीमन ड्रैगन है उसने यहाँ पर अपनी जो डार्क डीमन ड्रैगन ब्लड सोल है उसे भी अवेकन जो है वो कर लिया है, जिसका उसके पास में अब सोल डिस्ट्रॉइंग ड्रैगन सेइंग पावर जो है वो भी आ चुकी है। जो सुनकर अब जो लुयू होता है वो अपना जो डीमन ड्रैगन होता है उसकी तरफ देखने लगता है और अपने डीमन ड्रैगन की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जल्दी ही मैं तुम्हें जो रियल ड्रैगन है उसका मीट खिलाऊंगा। और अब लुयू के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो शैनयान को कॉल जो है वो कर देता है। शैनयान को कॉल करते हुए पूछता है कि ठीक है बताओ क्या जो तुम्हारा स्लाइम था उसका ब्रेक थ्रू स्मूथली हो गया। जो सुनते के साथ ही शैनयान जो होती है वो हंसते हुए जो लुयू होता है उसे बताती है कि पिछली रात ही जो मेरा स्लाइम है वो ब्रेक थ्रू कर अवेकनिंग रैंक के टीयर 10 पर जो है वो पहुंच चुका है। उसी के साथ में जो उसका पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होकर स्टेरे स्काई रैंक के टीयर 9 पर पहुंच चुका है। और इससे अलग मैं आपको एक और बात जो है वो बताना चाहती थी कि जो मैनेजर यांग किंग है उन्होंने अपनी जो शॉप है उसे बंद कर दिया और जो लिटिल स्केलेटन है उसे ट्रेनिंग के लिए लेकर जा चुके हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यांग किंग के ऊपर आ जाता है जो कि लिटिल स्केलेटन के हाथों से जो चिकन होता है उन्हें मरवा रहा होता है और बोलता है कि ठीक है देखा जाए तो पिछले 10 दिनों में जो लिटिल स्केलेटन है उसने यहाँ पर बहुत सारे चिकनों को मार दिया। और इतने सारे चिकनों को मारने के कारण इस टाइम पर जो लिटिल स्केलेटन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ट्रांसडेंट रियलम के यहाँ पर टीयर 3 पर जो है वो पहुँच चुकी है। और अब यांग किंग के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो यांग किंग के बारे में बातें करने लगते हैं। और एक लेडी जो होती है वो बोलती है कि सच में यंग लोग जो होते हैं वो काफ़ी तेज़ी पर काम करते हैं। जो उसका दूसरा बंदा बोलता है कि देखा जाए तो वो ट्रांसडेट रैंक का भी टीमर है तो उससे इस प्रकार की उम्मीद तो की ही जा सकती थी। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो जो ये स्केलेटन है ये पिछले 2 दिनों में 1000 से भी ज़्यादा जो चिकन है उन्हें मार चुका है, इसीलिए ये तो चलता फिरता इन चिकनों के लिए एक यमराज है। और उनके इतना बोलते के साथ ही यांग किंग जो होता है वो उन लोगों के पास में जो है वो आ जाता है। उनके पास में आते हुए बोलता है कि आप सभी लोगों की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, देखा जाए तो इन चिकनों को मारने का आज यहाँ पर मेरा आखिरी दिन है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो यांग किंग जो होता है उसे बोलता है कि चलो फाइनली तुमने यहाँ पर एक फैसला जो है वो ले ही लिया, क्योंकि देखा जाए तो तुम ट्रांसडेट रैंक के भी टीमर हो, इसीलिए इस तरह से यहाँ पर चिकनों को मारना तुम्हारे टैलेंट की पूरी तरीके से बर्बादी है। जो सुनते के साथ ही यांग किंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं यहाँ पर जो पीके उन्हें मारने के लिए जाने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि यांग किंग जो होता है उसे सर्टिफिकेट मिल चुका होता है। बोलता है कि ठीक है यहाँ पर हमने बहुत सारे जो पीके उन्हें मार दिया, जिस कारण अब हमें यहाँ पर जो सेलेक्टर सर्टिफिकेट है वो मिल चुका है, जिसका मतलब है कि हम हाई लेवल के अब बीस्टों को भी मारने के लिए जा सकते हैं। और अब इतना बोलकर यांग किंग जो होता है वो एक रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि पहले से ही कई सारे बीस्ट मौजूद होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में यांग किंग जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर कई सारे ट्रांसडेट रैंक के जो बीस्ट है वो मौजूद है, जो कि यहाँ पर अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। और इन सभी को मारने के बाद में मुझे यकीन है कि जो लिटिल स्केलेटन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम से कम स्टेरी स्काई रैंक तक पहुंच जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो स्टेरी स्काई रैंक को भी सरपास कर दे। और इतना बोलकर यांग किंग जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लुयू के ऊपर आ जाता है, जिससे कि यांग किंग के पूरे मेथड के बारे में पता चल चुका होता है। जिसे सुनकर जो लुयू होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि यांग किंग का जो मेथड है वो सच में बहुत ज़्यादा ओपी है, क्योंकि यहाँ पर जो लिटिल स्केलेटन है उसकी बात की जाए तो वो जितनी ज़्यादा मॉन्स्टरों को मारेगा उसका जो टैलेंट है वो उतना ही ज़्यादा निखरता जाए वो जाएगा। और इसी के साथ में जितनी अच्छी क्वालिटी के मॉन्स्टर उसे मारने के लिए मिलेगी उतनी ही जल्दी जो उसकी क्वालिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। और वो अगर इसी तरीके से काम जो है वो करता रहता है तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है जिस टाइम पर यांग किंग जो है वो एक रैंडेड सन रैंक का बीस्ट टेमर जो है वो बन जाएगा। और अब लुयू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे यांग किंग का मैसेज जो है वो आ जाता है, जो कि लुयू से बोलता है कि मैनेजर मुझे एक कस्टमर का कॉल जो है वो आया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपकी जो शॉप है वो उसे रिकमेंड कर दी, जल्दी ही वो आपकी शॉप पर पहुँच जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो लुयू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, देखा जाए तो मेरे पास में इस टाइम पर कस्टमरों की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। और लुयू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे जो लुवोटियान होता है उसका भी मैसेज आ जाता है, जो कि लुयू से बोलता है कि सीनियर जो मेरी सिस्टर है उसने अपना बीस्ट टेमिंग का जो टैलेंट है उसे अवेकन कर लिया है, जिसका मुझे उसके लिए पेट की ज़रूरत थी, तो इसीलिए क्या मैं अपनी सिस्टर को लेकर आपके पैलेस पर आ सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही लुयू जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। और अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लुयू के पास में जो ड्रेमन ड्रैगन होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में लुयू जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही मैं अपना बीस्ट टेमिंग स्पेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दूंगा, जिसके बाद में तुम आराम से ब्रेक थ्रू कर पाओगे।
और अब लुयू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसकी शॉप के अंदर एक कस्टमर जो होता है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो लुयू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो फाइनली जो कस्टमर है वो आ ही गया। और अब लुयू के इतना बोलते के साथ ही हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो जियांग शाओ है, जो कि जो जियांग फैमिली है उसका मैनेजर है। और अब जो जियांग शाओ होता है वो लुयू की जो शॉप होती है उसे देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि आखिर इस शॉप के अंदर ऐसा क्या बेहतर है। देखा जाए तो ये तो बिल्कुल ही टूटी फूटी नज़र आ रही है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियांग शाओ होता है वो लुयू के पास में आते हुए उससे बोलता है कि जो यांग किंग था उसने मुझे ये शॉप जो है वो रिकमेंड की थी और उसने मुझसे कहा था कि यहाँ पर मिलने वाले जो बीस्ट है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लुयू होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जो जियांग शाओ होता है उसे बोलता है कि देखा जाए तो मैं ये चीज़ नहीं कहना चाहूँगा कि मेरी शॉप जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन मैं हाँ आपसे इतना कह सकता हूँ कि जो मेरी शॉप है वो केवल हाई पोटेंशियल वाले जो बीस्ट है उन्हें ही सेल करती है। और लुयू की इस बात को सुनकर जो जियांग शाओ होता है वो उसे बोलता है कि सच में जो तुम्हारी बातें है वो तो पूरी तरीके से एरोगेंस से भरी हुई है। जरा एक बार तुम अपने पैलेस को तो देखो, जो पैलेस है वो एक हाथ जितना है। और अब जियांग शाओ की इस बात को सुनकर जो लुयू होता है वो जियांग शाओ को कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे पाता। तभी जियांग शाओ जो होता है वो लुयू से बोलता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपना टाइम जो है वो और बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ, जल्दी से मुझे वे हाई पोटेंशियल वाले बीस्ट दिखाओ जिनकी की तुम यहाँ पर बातें कर रहे थे। और जियांग शाओ की अब इस बात को सुनते के साथ ही जो लुयू होता है वो भी अपने पास से एक बीस्ट जो होता है वो निकालने लगता है। और हम देखते हैं कि जो लुयू होता है वो वहाँ पर एक गॉब्लिन जो होता है उसे निकाल लेता है और उस गॉब्लिन को निकालते हुए बताता है कि ये एक गॉब्लिन है। और अब उस गॉब्लिन को देखते के साथ ही जो जियांग शाओ होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए जो लुयू होता है उसे बोलता है कि तुम मेरे सामने यहाँ पर एक लो लेवल का जो गॉब्लिन है उसे निकाल रहे हो और तुम बता रहे थे कि ये हाई पोटेंशियल वाला है, क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ़ दिखता हूँ? मुझे लगा था कि शायद तुम मुझे यहाँ पर कुछ हाई लेवल का जो पोटेंशियल वाले बीस्ट है वो दिखाने वाले हो, क्योंकि यांग किंग ने मुझे ये शॉप जो है वो रिकमेंड जो है वो की थी। क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं जियांग फैमिली का मेंबर हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरीके से मेरा मजाक जो है वो बनाने की? बस तुम अब यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि 3 दिन के अंदर ही जो तुम्हारी शॉप है उसे यहाँ पर पूरी तरीके से बंद जो है वो करा दूँगा। और अब जियांग शाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुयू होता है उसे भी जियांग शाओ के ऊपर गुस्सा जो है वो आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए जियांग शाओ से बोलती है कि ओ तो तुम जियांग फैमिली से हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी जियांग फैमिली है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो यहाँ पर इस शॉप को बंद जो है वो करा सके? और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ टियान होता है वो भी पीछे से आ जाता है। और अब वहाँ पर लुओ टियान को देखने के बाद में जो जियांग शाओ होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। घबराते हुए बोलता है कि यंग मास्टर और यंग लेडी लुओ फैमिली के आप दोनों जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप भी यहाँ पर जो बीस्ट है वो बाय करने आए हो? और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियांग शाओ होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि यहाँ पर जो ये शॉप है असल में जो लुओ फैमिली है उसने इस शॉप के अंदर इन्वेस्ट किया है। देखा जाए तो हमारी जो जियांग फैमिली है उसकी जितनी भी इंडस्ट्री है वे सभी की सभी इंडस्ट्री जो है वो लुओ फैमिली के सपोर्ट से ही जो है वो चलती है। ऐसा लगता है कि इस बार तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुका हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियांग शाओ होता है वो वहाँ पर लुओ टियान और जो वो लेडी होती है उन दोनों के सामने अपने सर को झुका लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वे दोनों ही जो होते हैं वो जियांग शाओ को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए उसके पास से गुजर जाते हैं। और जो लुओ टियान होता है वो सीधे आकर जो लुओ यू होता है उसे सीनियर बोलकर ग्रीट करता है। और तभी लुओ टियान के साथ वाली जो लड़की होती है वो भी जो लुओ यू होता है उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि जो मैनेजर है वो केवल हैंडसम ही नहीं है बल्कि ये तो बहुत ही ज़्यादा यंग भी है। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही जो जियांग शाओ होता है वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बंदा तो इतना ज़्यादा यंग एज का है, लेकिन उसके बाद भी जो यंग मास्टर लुओ टियान है वो इसे असल में सीनियर बोल रहे हैं। जो सुनते के साथ ही लुओ टियान जो होता है वो गुस्से में जो जियांग शाओ होता है उसकी तरफ देखकर उसे गुस्से में बोलता है कि चुप हो जाओ, क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर बोलने की परमिशन दी है? जो सुनते के साथ ही अब जियांग शाओ जो होता है वो घबराते हुए अपने घुटनों पर ज़मीन पर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है कि डैमिट, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने यहाँ पर जो वो फैमिली है उसे अफेंड कर दिया, अब मुझे यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो टियान होता है वो अपने साथ में खड़ी हुई जो लड़की होती है उसे जो वो यू होता है उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है कि सीनियर, मैं आपको अपनी जो यंगर सिस्टर है उसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, इसका नाम जो है वो लुओ जिंग है। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ जिंग होती है वो भी जो लुओ यू होता है उसे हेलो बोल देती है। और अब उन दोनों को वहाँ पर देखने के बाद में जो वो यू होता है वो भी उन दोनों को हेलो बोल देता है और उसके बाद में गुस्से में अपने मन में सोचता है जो गॉब्लिन है उसे मैंने सिस्टम से रिडीम जो है वो कर लिया है, जिसके कारण अब मुझे उसका कोई भी रिफंड जो है वो नहीं मिलेगा। और अगर मैं इसे इस वीक जो है वो नहीं बेच पाता हूँ तो मेरे पास में बिल्कुल भी पैसा जो है वो नहीं बचेगा। और अगर मेरे पास में पैसा ही नहीं होगा तो मैं जो डीमन ड्रैगन है उसके ब्रेक थ्रू के लिए जो रिसोर्सेज है वो कहाँ से बाय करूँगा? और अब लुओ यू को ऐसे गुस्से में देखकर जो लुओ टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो सीनियर है वो यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर परेशान जो है वो लग रहा है। क्या इसका कारण ये हो सकता है कि अपना जो बीस्ट था उसे सेल जो है वो नहीं कर पाए?
और अभी इतना सोचकर जो लुवटियान होता है वो वहाँ पर रखा हुआ जो गॉब्लिन होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि सीनियर क्या आप जो ये गॉब्लिन है इसे सेल कर रहे हो, क्योंकि मैं इसे बाय करना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही जो लुवजिंग होती है वो लुवटियान जो होता है उसे बोलती है कि बड़े भाई आपने तो जो ये गॉब्लिन है इसकी स्पीसीज़ के बारे में डिटेल से भी नहीं पूछा, लेकिन उसके बाद भी आप इसे बाय क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो लुवटियान होता है वो लुवयू की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्योंकि मुझे सीनियर के ऊपर यकीन है कि अगर वे यहाँ पर इस पेट को सेल कर रही है तो ये पेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लुवयू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए जो वो गॉब्लिन होता है उसके पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है, चूँकि तुम इस गॉब्लिन को बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। और अब इतना बोलकर जो लुवयू होता है वो उस गॉब्लिन के बारे में इंट्रोडक्शन जो है वो देने लगता है और बताता है कि अगर इस गॉब्लिन के टैलेंट की बात की जाए तो असल में इसके अंदर ब्रीडिंग का टैलेंट है। और केवल इतना ही नहीं है, गॉब्लिन जो है वो जितना ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंचेगा इसकी जो संतान है वो उतनी ही ज़्यादा हाई लेवल की पैदा होने की संभावना चाहे वो बढ़ जाएगी। तो अगर तुम इसे एक बार स्टेरियो स्काई रैंक पर पहुंचा देते हो तो जो इसकी संतानें हैं वो भी स्टेरियो स्काई रैंक की ही पैदा होने की संभावना होगी। जो सुनते के साथ ही जो लुवजिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो एक तरह का इन्फिनिटी साइकिल जो है वो बन जाएगा, इस तरीके से तो हमारे पास में और भी ज़्यादा पावरफुल रेस के मोस्टर जो है वो आ जाएंगे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो जियांग शाओ होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हेवन ने खुद चलकर मेरे सामने इस तरह की अपॉर्चुनिटी भेजी थी और मैंने इसे मिस कर दी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लुवटियान होता है वो लुवयू जो होता है उसे बोलता है कि सीनियर प्लीज़ जो ये गॉब्लिन है इसे हमारी जो लुवो फैमिली है उसे सेल कर दीजिए। और इतना बोलकर जो लुवटियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर 3 ग्रेट ड्रैगन टेमिंग फैमिली जो है उनकी बात की जाए तो वे आज केवल इतनी पावरफुल जो है वो केवल इसीलिए है क्योंकि उनके पास में जाइंट ड्रैगन स्पीसीज़ है। और अगर इस जो गॉब्लिन है उसकी जो ब्रीडिंग की एबिलिटी है उसकी बात की जाए तो इसका कंपैरिजन जो है वो जायंट ड्रैगन स्पीसीज से किया जा सकता है, जो कि हमारी लो फैमिली को बिल्कुल कॉर्नर से यहाँ पर राइट जो है वो करने में मदद कर सकती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लुवयू होता है वो लुवटियान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इसे बाय करना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर इसे बाय करने के लिए किसी को इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करना होगा। तो क्या तुम्हारी नज़रों में कोई ऐसा है जो कि इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिस लुओजिंग जो है उनके पास में अगर ये गॉब्लिन जो है वो रहेगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा जो है वो लगेगा, क्योंकि मिस लुओजिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और उनके साथ में ऐसा गॉब्लिन पैट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगेगा। जो सुनते के साथ ही लुवटियान जो होता है वो लुवयू जो होता है उसे बोलता है कि देखा जाए तो मेरे माइंड में पहले से ही एक पर्सन है जिसके साथ में मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो करा सकता हूँ। अगर उस बंदे की बात की जाए तो जो हमारी फैमिली के पिछले हेड थे वो उनका एक नाजायज़ बेटा है, क्योंकि जो उसकी मदर थी उसे सीक्रेटली यहाँ पर जो फैमिली हेड की लीगल वाइफ थी उसके द्वारा मरवा दिया गया था। और वो पर्सन में ही था जिसने कि उसे यहाँ पर हमारी लुओ फैमिली के अंदर आने का वापस से चांस जो है वो दिया था। इसीलिए मुझे उस पर्सन के ऊपर पूरा यकीन है कि वो पर्सन कम से कम मुझे तो कभी धोखा नहीं देगा। और अब लुवटियान की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो जियांग शाओ होता है वो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा सुन लिया जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए था। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से लुवटियान जो होता है वो जियांग शाओ की तरफ घूरते हुए देखने लगता है, जो देखने के बाद में जियांग शाओ जो होता है वो एक्टिंग करते हुए बोलता है कि अरे ये क्या हो रहा है, अचानक से मैंने अपनी सुनने और देखने की जो शक्ति है वो खो दी। जो सुनकर लुवटियान जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे इसे यहीं पर ही ख़त्म जो है वो कर देना चाहिए। और लुवटियान के इतना सोचते के साथ ही जियांग शाओ जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, मैं तो एक यूजलेस पर्सन बन चुका हूँ, क्योंकि ना तो मैं देख पा रहा और ना ही सुन पा रहा। जो सुनते के साथ ही जो लुवटियान होता है वो जियांग शाओ के सामने आकर अपना जो मर्डर हो रहा होता है वो रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुमने यहाँ पर ना तो कुछ सुना और ना ही कुछ देखा है। मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर जो है वो कर देना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ अगर उसके बारे में मैंने यहाँ पर कोई भी रूमर्स है वो सुनने तो याद रखना कि मैं सबसे पहले आकर तुम्हें ही ख़त्म जो है वो करूँगा। जो सुनते के साथ ही जियांग शाओ जो होता है वो घबराते हुए जो लुवटियान होता है उसे बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपना जो मुँह है वो किसी के भी सामने नहीं खोलूँगा। जो उसका जो लुवयू होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जो है वो अच्छे से जानता है कि इसे अपनी जो जान है वो किस तरीके से बचानी है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लुवजिंग होती है वो लुवटियान जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पर जो ये गॉब्लिन है इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रदर लुओन से कराने वाले हो, तो फिर मेरे बारे में क्या? मैं यहाँ पर अपने लिए एक पावरफुल पैट जो है वो देखने के लिए आई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पावरफुल पैट तो किसी और का होने वाला है, तो क्या मुझे यहाँ पर मेरे लिए कोई भी पावरफुल पैट जो है वो नहीं मिलेगा? जो सुनते के साथ ही लुवटियान जो होता है वो लुवजिंग जो होती है उससे बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो सीनियर है उनके पास में एक से बढ़कर एक पैट जो है वो मौजूद है, यहाँ पर ये गॉब्लिन तो कुछ भी नहीं।
जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ जियांग होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है, वो हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि जो सीनियर है उनके पास में इससे भी पावरफुल बीस्ट जो है वो मौजूद है। और अब इतना बोल कर लुओ जिंग जो होती है वो लुओ यू के सामने जो है वो आ जाती है और लुओ यू के सामने आते हुए उसे बोलती है कि मैनेजर लुओ यू, क्या यहाँ पर आपके पास में मेरे लिए कोई सूटेबल बीस्ट जो है वो मौजूद है। अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर ए रैंक का बीस्ट टेमिंग टैलेंट जो है उसे यहाँ पर अवेकन जो है वो किया है, जिसका नाम कि आइस सोल है। और मैं एक आइस टाइप का जो बीस्ट है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करना चाहती हूँ, जो कि जो ब्रदर लुवोटियान है उनके स्कारलेट फ्लेम चिकन से भी ज़्यादा पावरफुल हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो यू होता है वो अपने पास से जो पैट होता है उसे निकालते हुए उससे बोलता है, देखा जाए तो मेरे पास में यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा सूटेबल बीस्ट जो है वो मौजूद है और मुझे यकीन है कि ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद जो है वो आएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो यू होता है वो एक बहुत ही क्यूट सी जो फॉक्स होती है उसे निकाल देता है और उसे निकालते हुए बताता है कि ये एक आइस फॉक्स है। और अब वो यू के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।